नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार प्रशांत के प्रशांत महासागर से पूरा हाउस में ही हूँ अभी तक। और हमें मिले हैं विकास सिंह जो एकमा विधानसभा से दम भर रहे हैं जनसुराज के लिए। और जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो बोल चुके हैं पब्लिक डोमेन में, चुन के छांट के मौ के मत के हीरा या क्रीम देने की बात कही है। और कहाँ तक नेताजी जो है सो जनसुराज के उस प्लेटफॉर्म पर खड़े उतरते हैं, सो देखते हैं और जानना चाहते हैं। क्योंकि आज जो है सो बहुत बड़ा उपलक्ष्य था। बीजेपी के कद्दावर जितने भी कोर कमेटी के लीडर्स थे, वो सभी लोग जो है सो जनसुराज को आज ज्वाइन किए हैं। उस स्टेज पर आप भी थे। आपका क्या सोच है कि जो लोग आ रहे हैं वो पहले से लोग हैं, उनका छटैया करेंगे, साइड करेंगे उनको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिनंदन है। ऐसा किसी की छटाई या किसी को हटाने की बात नहीं है। हम परिवार बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग का जो साम्राज्य है, जो पार्टी का जो कोर जो थिंक टैंक है, उसमें लोगों की जो सहमति बन रही है, जैसे जो बीजेपी के लोग हैं। तो अभी तक क्या था कि बीजेपी बिहार के लिए काम नहीं किया। तो जो लोग बिहार से जुड़ना चाहते हैं, बिहार को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो लोग हमारे परिवार में, जनसुराज परिवार में बढ़ रहे हैं। वो संख्या हमारी दिन प्रतिदिन लोगों की हमारे यहाँ आने की संख्या, उनका वेलकम है, उनका वेलकम है, उनका स्वागत भी है। देखिए, किसी के आने से हमको लगता है कि अच्छे लोग के आने की हमेशा जरूरत रही है। और अगर अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट के लिए अगर लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। तहे दिल से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारा जितना बड़ा परिवार हो, जो लोग बिहार को डेवलपमेंट के तरफ लेके जाए, उसके लिए हम लोग सबके लिए मतलब तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रशांत सागर महासागर में तरह तरह की नदियां जैसे मिलती हैं, वैसे जो है सो बिहार के जितने भी जिज्ञासावान लोग हैं, नेताजी का कहने का मतलब यही है कि सब लोग एक ही मकसद से आ रहे हैं, बिहार को बदलना है। चलिए, आप एकमा विधानसभा से आते हैं। एकमा विधानसभा में क्या क्या कार्य हुई और क्या क्या नहीं हुई है, इस पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे। देखिए, एकमा में नहीं होने का जो है बहुत कुछ भी काम हमारे अभी जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो एकमा काफ़ी पिछड़ा हुआ बेल्ट है। और सबसे पहले शिक्षा के स्तर सबसे पहले शिक्षा स्तर पे आप देखिए तो अभी तक एकमा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं। क्या डिग्री कॉलेज नहीं है? इवन एक भी डिग्री कॉलेज एकमा विधानसभा के अंतर्गत नहीं है जी। और वहाँ से मतलब 30 किलोमीटर की दूरी है छपरा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है। बट एक भी डिग्री कॉलेज अभी तक, और किसी भी जनप्रतिनिधि को इसकी चिंता अभी तक हुई नहीं है। हमने प्रथम बार ये मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। भाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ जो बेरोजगार की बात हो रही है, तो उनको ट्रेंड करने की भी जरूरत है। तो उस टाइप की डिग्री की व्यवस्था भी नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, छपरा जिला में यूनिवर्सिटी होने के बाद अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है, उसको 8 साल लगता है। और वहीं छपरा में यूनिवर्सिटी है जो जेपी यूनिवर्सिटी के नाम से है। और किसी भी प्रतिनिधि को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर डिग्री लेने के लिए किसी भी युवा को अगर 6 साल समय लगता है, 3 साल की डिग्री के लिए 6 साल समय कहाँ देता है? पूरे देश में अभी तक तो कहीं नहीं हुआ। तो इतना पिछड़ा हुआ बेल्ट होने के बाद, उसके बावजूद भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा बुरा दिन और एकमा के लिए क्या हो सकता है? और जो है सो एकमा में विकास आप प्रमुखता से क्या करना चाहते हैं, इस पर भी थोड़ा। देखिए, एकमा का एक अलग ब्लूप्रिंट मेरे लिए तैयार करके मैं बैठा हूँ कि एकमा में, चूँकि हम लोग एकमा जो डेवलप करने आए हैं, जैसे प्रशांत जी पूरे बिहार के लिए, बिहार परिवर्तन के लिए, बिहार बदलाव में एक मुहिम जो चला, उस मुहिम को हमने एकमा में आगे बढ़ाया। और एकमा में हम लोग भी चूँकि काम करने वाले लोग हैं, तो हमारी एक इच्छा रहती है शुरू से ही। बहुत एक पैनिक सिचुएशन होता है जब आप देश के बाहर किसी हिस्से में जाते हैं और आपको बिहारी बोल के जो गाली दिया जाता है। तो दिक्कत क्या है कि हमको पर्टिकुलर कोई गाली नहीं देता है, लेकिन अगर किसी बिहार के आदमी को गाली देता है तो हम उससे अछूते रहे नहीं। तो हम लोग के मन में एक सपना था, एक संकल्प था कि कोई बिहार के लिए, इस बात के लिए कोई 4 कदम बढ़ाए। तो कोई एक ऐसा मुहिम हमको दिखा जो प्रशांत जी के नेतृत्व में, जो बिहार में परिवर्तन की जो बात हो रही है, तो मुझे लगा कि इसमें हम लोगों को सहभागी होना चाहिए। इसलिए हम भी अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके एकमा को विकसित करने के लिए, पूरे बिहार में जो डेवलपमेंट हो, उसका रूपरेखा एकमा में ज़्यादा दिखे, एकमा उस मानचित्र में सबसे अच्छे ऊंचे पटल पे दिखे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और एकमा में डेवलपमेंट के लिए इतना स्पेस है, इतना स्कोप है, कहीं सब कुछ खाली है। आप जो भी काम करेंगे सब काउंट डाउन होगा। लेकिन जो प्रथम मुद्दा मेरा रहेगा कि पहले डिग्री कॉलेज हो जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, प्लस हर पंचायत स्तर पे खेल का ग्राउंड हो। जो कि अभी आप देखे होंगे, अभी एक बहाली चल रहा था होमगार्ड का, उसमें बहुत सारे बच्चों को
गर्दन में चोट आई, किसी के कमर में जी, चोट आई, जी, बहुत जी, सारा। जी। एक भी कहीं कोई ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम का कहीं व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे ज़मीन पे खेलते, अभी बारिश आ गया तो खेल उनका बंद हो जाएगा। तो उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था की जाए, बाकी लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और रही बात रोज़गार की बात, तो हमारे यहाँ एक धुर्धे चंवर है, लगभग 500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन, आज तक वहाँ पे कोई काम डेवलपमेंट का नहीं हुआ। अगर उसको मान लीजिए वहाँ पे वाटर लॉबिंग, वाटर भरा रहता है, तो जी, उसको जी। वाटर रिसोर्स के हिसाब से कोई भी डेवलपमेंट का, ठीक है, फिशरीज की व्यवस्था की जा सकती जी, है, जी। बट उसके लिए पहल करने की ज़रूरत है। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट कैसे होता कैसे होगा, उसके लिए आपको एक एज ए लीडर आपको पहल करना होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तब जाके आपका वो मानचित्र पे, ज़मीन पे दिखेगा कि भाई आपने क्या काम एकमा के लिए किया है। आपके नज़र में बीजेपी कितना दोषी है बिहार के लिए, बिहार के संदर्भ में? देखिए, बीजेपी ऑलमोस्ट जो पार्टी जो 15 साल पूर्व की पार्टी है और 20 साल से बीजेपी की और जदयू की जो सरकार है, मैं ये मेरा खुद का नज़रिया ये है कि अगर देश के लिए बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं और बीजेपी की सरकार और बिहार में भी सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार के नाम पे हमेशा लोग कहते भुनाते आए हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जो इम्प्लीमेशन बिहार के स्तर पे कुछ भी नहीं दिखता है, जो कि बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य है। हम 40 में 39 सीट उनको जिता के देते हैं, बट केंद्र में उनको सरकार चाहिए, बट उसका नीचे बिहार में उसका कोई भी एक भी डेवलपमेंट जो होना चाहिए, बाकी मान लीजिए गुजरात में डेवलपमेंट होता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे केवल पलायन के नाम पे यहाँ से मजदूर को भर भर के देश के अलग कोने में हिस्से में मजदूर भेजने का काम केवल बिहार के लोग का रह गया क्या? हम देश की सारी फैक्ट्रियाँ बनाते हम लोग हैं, चलाते हम लोग हैं, लेकिन मालिक गुजरात के लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब हरियाणा को हरियाणा, दिल्ली को दिल्ली, पंजाब को पंजाब, गुजरात को गुजरात, बॉम्बे को बॉम्बे अगर बनाया है तो बिहार और यूपी ने ही बनाया है। और मतलब टॉप टू बॉटम, और बिहारियों को ही अछूत माना जाता है, गाली दिया जाता है तरह तरह का, उससे वंचित करने के लिए। लेकिन हमारे ही राज्य के एक नेता हैं, लीडर हैं, जो बिहारियों को औकात दिखाने का काम किया है। देवेश चंद्र ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं, और वो जदयू के कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो उनके बारे में आपका क्या सोच है? क्योंकि आप चले हैं बिहारियों का गरिमा बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और वो गरिमा को जो है सो लात मार रहे हैं, उसी गरिमा को जिस गरिमा के साथ आप संजोग के चल रहे हैं। देखिए, इस टाइप के जो लोग राजनेता लोग बिहार के हैं और जो बिहार की गरिमा को नीच दिखाने का या नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि आपको यहाँ के प्रतिनिधि बना के हमने भेजा है, और बिहार के लोग या सीतामढ़ी के लोग या छपरा मतलब जहाँ के भी लोग आपको एक नेता चुन के भेजते हैं ताकि आप उनके मान सम्मान को बढ़ाएं, आप उनके लिए खड़े रहें, आप उनके सुख दुख के साथी बने, न कि आप उनको ब्लेम करें। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के नेताओं के साथ जो आने वाला समय है, बिहार की जनता निर्णय करेगी, और चुन चुन के, मुझे ये पर्टिकुलर उसके किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग आज बिहार के डेवलपमेंट के जो ये कारवा जो चल रहा है, इस कारवा में सभी लोग, सभी यूथ जो शामिल हो रहे हैं, इसमें जो लोग इनके डिनाई किए हुए हैं, उनको अब की बार जो जनता है, अब की बार सबक सिखाने का काम करेगी। केवल एक ही काम होने वाला है, जो प्रशांत जी के नेतृत्व में ये होगा कि बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर जाएगा, और इसमें सभी युवा और सभी बिहार के लोग इसमें सहभागी होंगे। अब समय आपको दिख रहा होगा, जो कारवा बढ़ते जा रहा है, ये कारवा आपको देखने को मिलेगा। ये लोग, जनता इनको तो इस बार जवाब दे देगी, कहीं कुछ नहीं कहेगी। चलिए, जदयू और बीजेपी तो हो गया, आरजेडी की बारी है। और भाई वीरेंद्र अभी बहुत सुर्खियों में है। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है नेताजी? कि भाई वीरेंद्र ने एक सचिव से लगा लिया मुंह, और जैसे बैलून में फूला हुआ होता है, हवा से बैलून फूला हुआ होता है, उसमें सुई मार दीजिए तो ब्रस्ट कर जाता है। ऐसे ही ब्रस्टिंग के स्थिति में है, परिस्थिति में है हमारे भाई वीरेंद्र। तो इस पर अंतिम क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा ये है, एक तो भाई वीरेंद्र जी का जो अभी स्टेटमेंट हमको मीडिया के थ्रू सुनने को आ रहा है, हाँ, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पदाधिकारी से या किसी आदमी से बात करने का जो तरीका, प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए क्या? प्रोटोकॉल नहीं, देखिए कहीं भी आप किसी से, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और एज ए प्रतिनिधि होने के नाते आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि आप किसी के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये व्यवहार अपना आपका परिचय है, आप किसी से अपने व्यवहारिकता के हिसाब से आपका परिचय होता है। तो उनका तरीका ये सही नहीं था। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो बिहार के जो पदाधिकारी लोग हैं,
इनका पद के अधिकारी। पद के अधिकारी हैं, अच्छा। पदाधिकारी हैं, हाँ। जो भी काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी काम करने की दी गई है, उन लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है। आप जो मनमानी कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, आपके साथ जो दुर्व्यवहार या लोगों के साथ आप लोग जो ट्रीट कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक उचित नहीं है। नहीं, सचिव साहब कहाँ तक जायज और नहीं, कहाँ तक मैं नहीं जायज? सचिव साहब, चूंकि सचिव साहब के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि उनके लिए काम के लिए अगर किसी ने कुछ प्रयास किया है, मिलने का प्रयास किया है, उनका काम नहीं हुआ है, तो ये भी तो उचित नहीं है। हो सकता है कि और नेताओं के तरह धौंस जमाने की एक प्रक्रिया हो, जैसे अमूमन गांव के लोग जो है सो नेताजी से परिचय रखते हैं, और थोड़ा सा भी अगर पदाधिकारी लोग अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए तो कहते हैं कि सर मैं तुमको दिखा दूंगा, फलाना करूंगा, धमाका करूंगा, और नेताजी के पास जाते हैं और नेताजी से फोन करवा दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ इतनी डिटेल हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा दोनों एक ही लोगों से ये जरूर कहना है कि जो भी पदाधिकारी हैं वो जनता की बात सुने। अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे, नवंबर के बाद हमारी सरकार आ रही है, हम लोग सत्ता में जब आएंगे तो उनको जनता की बात सुननी होगी, क्योंकि ये जनता की सरकार है। और जन स्वराज की सरकार में इस टाइप की जो भी पदाधिकारी हरकत करेंगे वो भैया उनके साथ ठीक नहीं होने वाला है। हम ठीक ये नहीं होना तो ठीक ये जो आपका जो कहने का मतलब है, अब तो दूसरा लूप निकल गया। आपको कहने का मतलब क्या है कि किसे आप लोग भी जब जीत के जाइएगा पब्लिक डोमेन में तो ऐसे ही डांट के फटकार के और तब जो है सो पद के अधिकारियों से काम करवाइएगा? नहीं, इसमें कहीं धमकाने की जरूरत नहीं होती है। सिस्टम जो चलता है वो ऊपर से सिस्टम नीचे तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाता है। जब सिस्टम टॉप में सुधरेगा, बॉटम में ऑटोमेटिक से व्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, चेन एक जगह टाइट करने की जरूरत होती है, हर जगह चेन नहीं ठीक किया जाता। चेन जब लूज होता है, चेन का एक कड़ी निकालिए, चेन टाइट करिए, पूरी गाड़ी दौड़ने लगती है। तो पटरी पे जब गाड़ी व्यवस्था जो परिवर्तन होगा हुआ। अभी पूर्व में क्या कहा, प्रशांत जी की बातों ने आपने सुना होगा, हमेशा सुनते हैं कि हम नेता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दल परिवर्तन की बात है, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा उसमें ये बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से दुरुस्त होगा सिस्टम तो नीचे ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगा। बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता जो मंत्री, माननीय मंत्री लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग के पदाधिकारी क्या काम करें, इसकी सूचना क्या माननीय मंत्री को नहीं है? वो बिहार में नहीं रहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अवस्था है उनको तो नहीं पता, लेकिन माननीय मंत्री लोग जो इस विभाग के पदाधिकारी हैं, मतलब उनके अंदर जो माताहत पदाधिकारी लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसकी जानकारी हर मंत्री को है। लेकिन माननीय मंत्री जी को याद ही नहीं कि वे जनता के लिए भी उनकी जवाबदारी बनती है। तो ये चीज़ हम किसी को ये नहीं बोले कि हम लोग धमकी देंगे, हम ये जरूर कहेंगे कि हम व्यवस्था को सुधार देंगे, चीज़ें ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। चीज़ें ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी जब बिहार बदलाव का मुहिम लेकर के जो लोग चले हैं उनका साथ दीजिए। और जन सुराजी कहते हैं सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप हैं। बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है तो जन सुराज का साथ निभाना है। जय हिंद। कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत लिखना मत छोड़िए।